सत श्री अकाल पंजाबी भैणां ते भरावां नूं। पिछली कड़ी दे विच कुछ गल्लां रिवाइज हो रहीआं नगीआं, दोहराईआं जा रहीआं क्योंकि कई भैण भाई नवें आ रहे हैं तां उन्हां नूं भी पता लगना चाहिदा है। जिहनूं असीं जोड़िआ किस चीज़ नाल है, डायबिटीज़ और मैंटल हैल्थ और हार्ट डिजीज़ एंड मैंटल हैल्थ। मैंटल हैल्थ के उत्ते एक बारी छोटा जिहा विचार दसदा कि ये मैंटल हैल्थ के अंदर अलग अलग हिस्से हैं। साडी नज़र भी दिमाग तो चलती है, साडी स्पीच भी उत्थों चलती है, साडियां लत्तां ते अंग सारे उत्थों ही चलते हैं। जे उस दे विच कोई फर्क पै जाए, जिन्हों असी ब्रेन स्ट्रोक कहने, ब्रेन स्ट्रोक कहने, और वो अचानक हाई ब्लड प्रेशर जिन्हों असी ना चेक करिए, वो नुकसान वड्डा कर सकता है। मेरा एक मरीज सी जो मिडल एज दे विच सी, 300 तक काउंटिंग होंदी है बीपी अपरेटस की, जिहदे नाल असीं ब्लड प्रेशर नूं चैक करते, ਉਹਦਾ 300 तक ही चला जाता सी। तो मैं कई बारी सोचता सीगा भी मैं अंदर सोचता सी कि यह अचानक जाएगा। कोई गल हुई, सवेरे फोन आया, उन्होंने अटैक आ गया। जदों मैं जाके देखा, चला गया। कारण की होया? हाई ब्लड प्रेशर नूं चैक नहीं किया गया शुरू तो लैके, और उसका इफैक्ट साडे ब्रेन के उपर भी आता है, और ब्रेन की नाली जिहड़ी है वो क्रैक हो जाती है। जदों वो नाली क्रैक होंदी है, अलग अलग एरिया, जिस तरह साडी नज़र का एरिया साडे मस्तक के पिछले पासे है, और साडी स्पीच का एरिया मस्तक के दोनों साइडों के विच है। मैडिकल दे विच उहदे अलग अलग नाम है। असीं याददाश्तां नूं उहदे विच फीड कर दिंदे हां, जिवें तुसीं अपनी मैमोरी नूं एक सिम कार्ड दे विच फीड कर दिंदे हो, मोबाइल दे विच फीड कर दिंदे हो, जिस मैमोरी की जरूरत है उहनूं कढ लैंदे हो। ये 4 गल्लां नूं याद रखना है असीं, जिहदे विच दस्सिआ है कि एक तां विचार नूं याद रखो कि विचार जिहड़ा है वो क्यों आउंदा है। कदे भी विचार नहीं आउंदा जे तुसीं किसी जगह ते बैठे हो, तुहानूं घर दी याद आई, पहलां तुहाडे दिमाग विच वो मैमोरी आउंदी है, वो याददाश्त आउंदी है, तां विचार चलदा है। जे गुस्से का विचार भी आउंदा है तां भी पहलां वो बंदा सामने आउंदा है, तां साडे मन दे अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। विचार विचार दे नाल है साडी जुड़ी हुई याददाश्त, मैमोरी। और तीसरी चीज़ की है कि जदों असीं विचार क्रिएट कर दिंदे हां, विचार पैदा करदे हां, और सानूं जिउं-जिउं विचार आउंदा जांदा है, जे शांति का विचार आउंदा जांदा है, तुसीं मैडिटेशन करदे हो, साधना करदे हो, तां तुहाडा विचार उत्ते नूं जांदा है, क्योंकि परमात्मा उच्चे तो उच्चा भगवंत है। तो इस वास्ते ये दस्सिआ गया है कि जदों असीं गुस्से विच आउंदे हां, उदों तुसीं देखदे हो कि गुस्से दे विच आ करके जिहड़ा विचार है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੀਗ੍ਰੇਡਡ ਥਾਟਸ ਹੈ, ਡੀਗ੍ਰੇਡਡ ਥਾਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
वो गल बार बार याद आती है, मैं बदला लवांगा, मैं ये करांगा, मैं वो करांगा। पर दरअसल दे विच की हुंदा है कि वो बंदे नूं तां कुछ पता नहीं हुंदा कि साडे अपने ही विचार सानूं डिस्टर्ब करदे हैं। वो विचार हौली 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 इस तरह ही डिप्रैशन का रूप धारण कर लेंदे हैं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਾਈਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਓ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਓ। पर नाल नाल ये भी याद रखो कि कदे भी परिवार दे विच टेंशन ना आवे, उहदा फायदा तुहानूं ही होएगा। जिहड़ा फायदा अच्छे विचार क्रिएट करन दे उत्ते तुहानूं होएगा तां उस दे नाल की है 2 मिनट वास्ते साडे अंदर सहन शक्ति हो जाए। अगर सहन शक्ति नूं असीं कई वारी कमज़ोरी मन लैंदे हां, पर यह कमज़ोरी नहीं है, कमज़ोरी नहीं है। फल उसे नूं लगदे है उही पेड़ नीवा हुंदा है। जिहड़ा बंदा नीवा हुंदा है कहा गुरु साहब ने भी कहा है, गुरु नानक देव जी ने भी गुरबाणी विच कहा है, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। कि नीवा होना कोई वड्डी चीज़ नहीं है, मिठास होनी बुरी गल नहीं है। शब्दावली नूं असीं अच्छी तरह किसी नाल प्रयोग करिए तां किसी नाल जिहड़ा बिहेवियर है बिहेवियर आ जाता है तीजे नंबर के उत्ते जिन्हों असी व्यवहार कहने। असी व्यवहार दे विच चंगे रहीए, आहार दे विच चंगे रहीए, तो इस तरह ही ये चीज़ दसी गई कि ਇਹਦਾ असर साडे शरीर के उपर हुंदा है। हुण इस तो अगे मैं थोड़ा जिहा लैनागा कि अगली कड़ी, अगली कड़ी दे विच ये चीज़ है कि सोशल हैल्थ एक बहुत अच्छा टॉपिक है और सेहत के अंदर इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। जे असी परिवार दे विच सुखी रहना है, कई परिवार किन्ने सुखी होंदे हन, एक बजुर्ग की आग्ञा के अनुसार चलते हैं, जो उन्होंने कहा, एक ने कहा दूसरे ने मन लिया तो दोनों ही वड्डे ज्ञानी हो गए। पर हुण असी की कीता है कि बजुर्गों की जिहड़ी इज्जत है वो नहीं रही। इनू असी की कहांगे कि बजुर्गों की गलती है, कि माँ बाप की गलती है, कि जां बच्चों की गलती है। जदों बच्चा 15-20 साल का हो जाता है, वो बच्चा माता पिता की गल मननी बंद कर दिंदा। मैं खुद देखिया ये गल्लां, महसूस भी कीतियां। एक बंदे ने अपने माता पिता नूं कहा सानूं पैदा ही क्यों कीता सीगा, जे तुसीं सानूं ऐशोप्रस्त करन वास्ते सानूं असीं तुसीं ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते ये चीज़ां। पर मैं सोचा कि एक गरीब माँ बाप एक बच्चे नूं पालना दे सकते न, तां कहण दा मतलब उन्हां दा असीं धन्नवाद करिए। अच्छा, माता पिता का एक रोल है कि वो अपने बच्चों के कोले कुछ देर बैठन। वो बच्चों नूं, जो बच्चे छोटे हुंदे है वो हर एक गल नूं मनदे, उन्हां दे मन दे उत्ते वो गल प्रिंट हो जाती है। तो इस तरह ही ये चीज़ है, जदों वो बच्चे बड़े होणगे वो बच्चे तुहाडे सहयोगी बन जाणगे। दूसरी गल चल रही है कि अजकल के बच्चे जिहड़े हैगे स्कूलों ते कॉलेजां दे विच वो गलत संगत दे विच आ जाते हैं। एक बारी दिल्ली दे विच नशे दे उपर गल चली कि ये तंबाकू का गुटका और खैनी और सिगरट यह अजकल के कॉलेज के स्टूडेंट जिहड़े है वो ज़्यादा लै रहे हैं, और जिन्हां दी उम्र 25 साल तो घट है वो 90% बच्चे उसका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिहड़े रोल मॉडल है वो गलत है। एक फिल्म एक्टर अपनी सिगरट नूं लैके धुआं कढ़ के वो दिखा देंदे नूं, तां असीं उहनूं फॉलो कर लैंदे हां।
कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, कोल्ड ड्रिंक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਉਹਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਦਾ ਆਰੋਪਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਓ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਬਚਾਓ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਰਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਖੇਲਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਾਜ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।